हेलो, हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं थोड़ा बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। बीच में मैंने देखो एक व्लॉग डाला था अपना इन ऑर्बिट मॉल कवाशी में, जहाँ पे हम लोग गए थे घूमने के लिए। और वहाँ पे टर्किश आइसक्रीम जो मिलता है उसका भी हम लोग ने एक व्लॉग बनाया था। तो आप लोगों ने शायद वो वीडियो देखा होगा और इन्जॉय किया होगा। तो आज मैं जो कहानी बता रहा हूँ ये थोड़ी अलग है। मतलब ये जो कहानी है एक्चुअली थोड़ा आप बोल सकते हो ये हॉरर स्टोरी है, ठीक है। और ये जो हॉरर स्टोरी कैसी है एक्चुअली, मतलब मेरे सब्सक्राइबर ने भेजी है, लेकिन उससे मैंने बात किया और बात करने के बाद पता चला कि वो एग्जैक्टली वो उसके हिसाब से वो रियल स्टोरी है। लेकिन आप लोग इसे कितना सच मानते हो ये आप लोग समझ सकते हो। तो मैं शुरू करता हूँ कहानी। ये कहानी है शुरू की, जो मतलब कितने साल पहले की बताता हूँ मैं। ये 2007 की घटना है, ठीक है। 2007 में बात है। 2007 में क्या हुआ था कि एक बंदा था, ये मतलब जो सब्सक्राइबर जिसने मेरे को स्टोरी भेजी है, तो ये मतलब जॉब करने जाता था। वो टाइम पे वो एक कॉल सेंटर में काम करता था। वो मतलब जैसे लोकल एक कॉल सेंटर होता है, डोमेस्टिक कॉल सेंटर बोलते हैं, वैसा एक कॉल सेंटर था, उसमें काम करता था। तो उसमें वो क्या करता था, उसकी दो शिफ्ट होती थी, एक मॉर्निंग होती थी और एक सेकेंड शिफ्ट होती थी। मॉर्निंग शिफ्ट 8 से लेके कुछ शाम को 4:30 के आसपास कुछ होती थी, और कुछ जो सेकेंड शिफ्ट रहती थी वो कुछ 1:30 से लेकर रात के 10:30 बजे तक रहती थी, और 10:30 11 बजे तक वो छूटता था। और छूटते छूटते वो 12-1 बजे तक वो घर पे पहुंचता था। तो ये जो था बंदा, ये एक्चुअली नवी मुंबई में आता था जॉब करने के लिए, ठीक है। कॉल सेंटर में नई मुंबई में था। मतलब आप बोल सकते हो नवी मुंबई में शायद ये मतलब किधर अपना मतलब जो वहाँ पे साइड में किधर होगा ऑफिस का। और ये रहता था बंदा अंधेरी में। अंधेरी में यानी कि अंधेरी में ईस्ट में रहता था, मतलब वो साइड में किधर रहता था। और उसका कैसा था, चौल में घर था और चौल में रहता था। तो पहुँचते पहुँचते उसको रात हो जाती थी, ठीक है। तो रात के वो कम से कम मतलब वो घर पहुँचते पहुँचते उसको 1 बज जाता था, 12, 12:30, 1 ऐसा टाइम होता था। क्योंकि वहाँ से बहुत लंबा पड़ता था वो टाइम पे, नवी मुंबई से अंधेरी आना वो टाइम पे। 2007 की बात है। तो एक बार होता क्या है, ये बंदा एक्चुअली काफ़ी स्ट्रांग बंदा था। मतलब एकदम, मतलब जैसे किसी से भी झगड़ा कर सकता है, किसी से भी ये कर सकता है, मतलब एकदम, मतलब बिना बिंदास जैसे बोलते हैं, कोई डरने वाला नहीं था कैसा, मतलब एकदम स्ट्रांग बंदा था। अब होता क्या, ये बंदे का मतलब इसके साथ में क्या घटना होती है, ये एक दिन का टाइम होता है। मतलब जैसे अभी ऑफिस जाना रहता है उसको, तो उसकी सेकंड शिफ्ट होती है। तो सेकंड शिफ्ट जाने के लिए वो घर से निकल जाता है और ऑफिस पहुंच जाता है अपने नवी मुंबई साइड में। और ऑफिस ख़त्म होते होते थोड़ा लेट हो जाते हैं, थोड़ा 11, 11:30 बज जाते हैं। तो वहाँ से ऑफिस से पहले क्या होता है, वहाँ से वो टाइम पे कैब मिलती थी। लेकिन कैब भी क्या थी, वो खाली कुछ उसको स्टेशन तक ही छोड़ती थी। स्टेशन के बाद वो ट्रेन वेन कुछ पकड़ के आता है वहाँ से। तो पहुँचते पहुँचते उसको वहाँ पे अंधेरी पहुँचते होते, नवी मुंबई से अंधेरी पहुँचते होते उसको 1 बज जाता है। 12 बजे के आसपास कुछ निकलता है, 1-1:30 बज जाता है उसको घर आते आते। अब होता क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें पॉइंट है। जब वो आता है घर पे, तो घर जो रहता है बहुत ही मतलब वहाँ पे अंधेरा रहता है। जिस गली में जाता है ना, वैसे हमेशा उसका डेली जाता था, लेकिन डेली उसके उस गली में बहुत सारा अंधेरा होता था, एकदम घना अंधेरा होता था, ठीक है। तो उस दिन भी वही देखता है कि जैसे अंधेरा होता है तो उस गली में जाने लगता है। अब होता है क्या, उस गली में जाने से पहले वो देखता है कि बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे होते हैं आसपास। जैसे गली के आपने देखा होगा बहुत सारे कुत्ते लोग भौंकते हैं, मतलब वो सब भौंक रहे थे। तो उसको लगा कि रोज के जैसे कॉमन कुत्ते भौंकते हैं, उसको पता ही रात के टाइम में होते हैं। तो वो उनसे भी कुत्तों से भी इतना डरता नहीं था। वो बिंदास चला जाता था। मतलब कोई भी आया तो बोला ठीक है, कुत्ता मार के भगा देंगे, ऐसा वैसा करके कुछ सोचता नहीं था वो। एकदम बिंदास था, किसी मतलब डरता नहीं था वो। और मतलब एकदम मतलब बोल सकते हो कि स्ट्रांग बंदा था। तो क्या होता है, जब रात का टाइम होता है, जब अपना वो रिक्शा से उतरता है, अंधेरी स्टेशन से जब निकल जाता है, फिर उसका वहाँ पे चौल में घर था। अभी अंधेरी से स्टेशन से उसका कितना घर दूर था चौल से वो पता नहीं, लेकिन वहाँ से एक वो जगह आती है, वहाँ पे चौल में चला जाता है। होता क्या, चौल में जाने के बाद में देखता है कि काफ़ी थक भी जाता थोड़ा। तो उधर देखता है कि एक रात के टाइम में कुछ 1:30, 2, पौने 2 के आसपास वो जब पहुँचता है उस चौल में, तो देखता है कि एक बहुत ही बूढ़ी औरत रहती है बेचारी। और वो जो बूढ़ी औरत रहती है ना, मतलब बहुत ही मतलब वो उतरती रहती है एक घर से, मतलब एक चौल का एक बिल्डिंग पकड़ लो, जैसे 2-3 माले का चौल होता है, वहाँ से वो उतरती रहती है। और उतरते उतरते क्या होता है, वो इसको बोलती है कि बेटा मेरे को सपोर्ट कर भाई, मेरे को, क्योंकि वो बहुत एजड लग रही थी। एजड कम से कम बोला जाएगा तो उसकी उम्र कम से कम 90 के आसपास होगी, 80-90 के आसपास, मतलब इतनी पुरानी, मतलब बहुत ही बूढ़ी थी। मतलब बहुत बोल सकते हैं, बहुत उसकी एज उसको बोल सकते हो। तो वो होता क्या मालूम है,
वहाँ पे जब वो जाता है वहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो होता क्या है मैं बताता, सॉरी। वो जब वो जाता है उस गली में, वो एक बहुत उम्र वाली औरत रहती है, उसको हेल्प बोलती है कि मुझे हेल्प कर दो। तो वो बंदा बोलता है मैं आपके लिए हेल्प करने आता हूँ। तो वो क्या होता है, गली में आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। वो गली में उस औरत के पास जाता है और उस औरत को ऐसा लगता है कि उसको चलने को भी नहीं होता, मतलब एकदम स्लो स्लो। वो जो पता है आपको, जो सीढ़ी होती है, मतलब जो उतरने का स्टेयर केस होता है, स्टेयर मतलब जो सीढ़ी होती है चौल का, उसके बाजू का जो पकड़ने का सपोर्ट का रहता है, वो पकड़ पकड़ के स्लो स्लो एकदम उतरती थी, मतलब उसे उतरने को भी नहीं हो रहा था उसको। और उसके हाथ में एक लकड़ी थी। वो क्या करता है, वो बोलता है ठीक है माँ जी, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। उसको पकड़ के स्लो स्लो जो सीढ़ी से उतारते उतारते उसको, औरत को, वो चौल मतलब जो बाहर निकलने का जो थोड़ा रास्ता रहता है चौल का, मतलब बाहर निकल उधर लाता है, गली में आ जाता है। और गली में उसको पकड़ के स्लो स्लो चलता ही रहता है, उसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ता रहता है। बोलता है कितनी उम्र वाली औरत है। तब अचानक वो क्या देखता है कि उसमें कम से कम आसपास गली में बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे थे, मतलब कम से कम बोला जाए तो 15-20 कुत्ते होंगे। वो गली में भौंक रहे थे, बुरी तरह भौंक रहे थे। वो कुत्तों का अचानक ध्यान इस लड़के के पास जाता है और वो कुत्ते ऐसे हो जाते हैं वो टाइम पे, इतने एग्रेसिव हो जाते हैं, मतलब वो लड़के को ना, मतलब वो टाइम इतना, मतलब सारे कुत्ते मिलके, मतलब सोचो 10-15 कुत्ते मिलके जैसे उस पर उसके आंख पे हमला करने आ रहे हो उसके ऊपर, ऐसे स्पीड में सब कुत्ते आते हैं। अब सोचो ऐसे में हालत आदमी की क्या होगी जब इतने सारे 15-20 कुत्ते उसके सामने भाग के, वो भी रात का टाइम है, अकेला है और उसके हाथ में एक औरत है, बूढ़ी औरत है। तो इसकी तो हालत ख़राब, पूरे हाथ में साथ में बूढ़ी औरत भी है और कुत्तों से पता नहीं क्या होगा, पता नहीं आज का दिन। इसका एकदम दिल एकदम दहल जाता है। और जैसे ही वो कुत्ते आते हैं, वो थोड़ी देर में क्या देखता है, मतलब वो, क्योंकि वो बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ा था वहाँ पे, देखता है वो सोचता है कि ऐसे उसको जल्दी जल्दी मैं औरत को हटा लूँगा। ऐसे जैसे ही वो औरत को साइड में, मतलब ऐसे देखता है बाजू में, देखता है औरत रहती नहीं वहाँ पे, बूढ़ी औरत कोई भी नहीं रहती, बस औरत नहीं। और सारे कुत्ते क्या करते हैं, मतलब जैसे ही देखते हैं कि औरत है ही नहीं, तो फिर उसको तो दिल तो हार्ट अटैक जैसे बोलते हैं ना, वैसा होने हो जाता है। और फिर होता क्या है मालूम है क्या, जो सारे कुत्ते रहते हैं ना उसको पूरा घेर डालते हैं, मतलब पूरा उसके आसपास एक राउंड बना लेते हैं। और राउंड बनाने के बाद वो एक ऐसा उस पर दायरा कुत्ते लोग बना लेते हैं सब मिलके उसको। और वो टाइम पे कोई कुत्ता फिर भूखता नहीं, एकदम शांत, मतलब एरिया एकदम शांत। और वो देख लेता है कि वो समझ जाता है कि सारे कुत्तों ने राउंड बना दिया है और वो औरत गायब होगी, मतलब समझ जाता है कि वो औरत क्या थी, मतलब बुढ़ी औरत क्या हो सकती है। तो उसका हार्ट अटैक मतलब होने जैसा, जैसे हार्ट फेल होता है ना, वैसा उसको एक होने जैसा होता है, जैसे माइल्ड अटैक आ जाता है उसको, वैसा होने होता है। तो फिर वो क्या होता है, 5 मिनट तक कुत्ते रहते हैं जब तक, और थोड़ी देर में देखता है कि अपने आप कुत्ते एकदम भौंकना भी बंद कर देते हैं और शांत होके वो गली से भी निकल जाते हैं, एक एक करके सब, मतलब गली से बाहर, और बाहर भौंकने लगते हैं, उस गली से हट जाते हैं। बस वो सीन वो देखा है, वो कभी ज़िंदगी में बंदा भूल नहीं सकता। तो वो बंदा बोलता है कि मेरी जान बच गई, या तो उस दिन उसका मरना तय था, ठीक है। और आप लोग भी समझ सकते हो कि वो चीज़ क्या हो सकती है। अभी जैसे कुछ लोग भूत बोलेंगे या चुड़ैल बोलेंगे, लेकिन हकीकत में क्या है अभी वो भी, मैं अभी कितनी ये कहानी सच है कि झूठ है मैं वो भी नहीं बोल सकता। लेकिन ये मेरे को स्टोरी भेजी थी जो मैंने आप लोग को बता दी, जस्ट फॉर, आप चाहे तो इसे सुन के इंजॉय भी करो, लेकिन ये सच भी हो सकती है। लेकिन उस बंदे के हिसाब से वो सच है, तो हो भी सकता है सच भी हो, या फिर जैसे हम लोग बिलीव नहीं करते तो झूठ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब बिलीव इट और नॉट आप लोग के ऊपर है। लेकिन वो स्टोरी मेरे को उसने भेजा, तो सुन के मेरे को भी थोड़ा अजीब लगा कि ऐसा भी होता है, सच में ऐसा होता है। तो फिर आप ही लोग बताइए कमेंट करके कि ये कहानी आप लोग को कैसी लगी। और इस तरह की और भी शायद से, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग मुझे हॉरर स्टोरी भी भेजेंगे, या इस तरह की कहानियाँ जो होती है जो सच्ची मतलब घटनाओं पे हुई रहेगी, तो वो भी मेरे को भेज सकते हैं। वो भी कहानी अगर जैसे मिलेगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग को ये कहानी कैसी लगी आप लोग बताइएगा, और हो सके तो मेरा चैनल लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और कहानी को भी इंजॉय कीजिएगा, ठीक है। और वैसे मैं बहुत सी आपके सामने कहानियाँ लेके आता रहूँगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।